अस्सलाम वालेकुम। ऐसी वेबसाइट्स जिसके ज़रिए आप अपना स्टोर बना सकते हैं और चीज़ें सेल कर सकते हैं बिना कोडिंग के। हम एआई का यूज़ करके इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, यानी कि आप अपना कोर्स लगाएंगे, लोग आपसे परचेज़ करेंगे और इसको हम ए टू जेड खुद एडिट करने वाले हैं। अगर आप न्यू है तो वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिएगा। हमें कुछ सर्वर और ऐप पैनल की ज़रूरत होगी जिसके ज़रिए हम एआई का सेटअप करने वाले हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने जो सी एआई यूज़ करनी है, ये गूगल पे आके गूगल एआई स्टूडियो सर्च करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करके इसको कुछ मैंने एप्लीकेशन इसकी डाउनलोड कर रखी है, मैं पहले वो ओपन करता हूँ। अब इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने ऊपर की जानिब आ जाना है। यहाँ पे जेमी 2.5 प्रो यूज़ करना है जो कि फ्री अनलिमिटेड है। अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमने इसको चूज़ कर लेना है प्रो वाला। अगर आपका ये नहीं है तो इसको ऑन करना है और यहाँ पे ऑटो सेव वाला ऑप्शन ऑन कर लेना है ताकि आपको रिमेंबर याद रह सके। अब यहाँ पे हमें एक प्रोम की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर हम वेबसाइट को प्रोम के साथ सेट करेंगे, प्रोम मीन्स ए टू जेड उसके बारे में, वेबसाइट के बारे में लिखा जाता है कि किस तरह की वेबसाइट होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ से ये प्रोम मैंने पहले से रेडी किया हुआ है, इसको हमने अब कॉपी करना है। ये प्रोम आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने क्लिक करना है, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आपको ये कॉपी कर लेना है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको कॉपी किया। अब यहाँ पे आके हमने इसको सेंड कर देना है। अब ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर वर्क स्टार्ट कर देगा। जब तक ये वर्क कर रहा है हम कुछ और इसके हवाले से बात करते हैं। अब हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी होगी। अब पहले सबसे पहले आपको ये समझा दूँ, हमें ये ए कोड और वेब सर्वर का क्या मतलब होता है। ए कोड में हम अपने कोड्स एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं और वेब सर्वर यानी कि एक ऐसी चीज़ जो हमें मतलब रन करने में मदद दे, ठीक है। अब ए कोड से हमने सबसे पहले फ़ाइल क्रिएट करनी है। ए कोड जो उनसे हमने चैट जीपीटी हमें कोड देगा, हमने ए कोड में लेके आना है। अब फाइल में आ जाना। फाइल में आने के बाद यहाँ पे आपने न्यू अपना मतलब फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है और उसका नाम यही रखना है जो मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये रखने के बाद हमने ये ए कोड ओपन करना है। यहाँ पे वही फाइल पे चेक करनी है जो उनसे हमने क्रिएट किया। अब यहाँ पे हमने वो सिलेक्ट करनी है। अब मैं यहाँ से ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। ये वाली हमने फ़ाइल क्रिएट की थी। आगे हमने इसको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऐड रन हो चुका है। अब इसको यहाँ से कैंसिल करना है। ओके का ऑप्शन आ रहा है, ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हमारे पास वो फाइल ओपन हो चुकी है, ठीक है। ओपन होने के बाद अब हमने क्या करना है, अब सबसे पहले हमने वही चैट जीपीटी में आ जाएंगे जो उनसे हमने क्रिएट किया। अब यहाँ पे हमारे कोड्स रन हो रहे हैं। अभी ये कोड्स को हमने डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको खुद ही करेंगे एडिट वगैरह। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ पे ये फ़ाइल जोन सी है इसको कॉपी कर लेना है, install.php। अब हमने आ जाए जोन सा, हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब इसके ऊपर क्लिक टाइप करके रखना है, न्यू फाइल पे क्लिक कर देना है और ये नाम देना है install.php। अब इसके ऊपर क्लिक करना है और ये कोड हमें अब यहाँ से ध्यान से देखना वीडियो। अब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे एक कॉपी का ऑप्शन आएगा। ये देखो कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, इसको हमने क्लिक किया। यहाँ पे आके कंट्रोल, ये नीचे कंट्रोल शो हो रहा है, इसको वी प्रेस कर दिया, ठीक है। कंप्यूटर वाला सेटअप हो जाता है यहाँ पे। तो हमारा कोड मिल चुका है। अब यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, इसको सेव कर लिया हमने। अगेन वापसी चैट जीपीटी में यहाँ जाना है जो उनसे हमने, अब यहाँ पे हमने एक फ़ाइल मिली है और एक फ़ोल्डर मिला है। अब यहाँ पे फ़ाइल का नाम है कॉमन, ठीक है। अब फोल्डर हमने सबसे पहले क्रिएट करना है। इस फोल्डर का नेम हमने कॉपी किया। अब वापसी आगे ए कोड में, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके रखा। यहाँ पे न्यू फोल्डर का ऑप्शन शो हो रहा है, तो इसके ऊपर हमने क्लिक किया। यहाँ पे इस फाइल का नेम रख दिया, ठीक है। अब ये स्टेप्स बाय स्टेप आपने करना है। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक किया, न्यू फाइल हमने क्रिएट करनी है। न्यू फाइल का नाम क्या था, यहाँ पे confirm.php, ठीक है। इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट किया यहाँ पे हमारे पास। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे फोल्डर पे। अब हमारे पास वो जो सी अभी क्रिएट किया फाइल आ चुकी है। अब यहाँ से हमने इसको करना है कॉपी। यहाँ से ये कॉपी का बटन मिल चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी पे, ठीक है। ये पेस्ट हो चुका है।
अब यहाँ पे हमने वापसी आ जाना है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ, जब तक हमारा कोड मुकम्मल नहीं होगा हमने यहाँ पे कंटिन्यू लिखते रहना है। अब फॉर एग्जांपल कोड मुकम्मल हो जाएगा, ChatGPT आपको खुद नीचे बता देगा। अब यहाँ पे मैंने इसको सेंड किया है, यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन अब हम सेंड करने वाले हैं। अब यहाँ पे कंटिन्यू लिखा मैंने, ठीक है, कंटिन्यू लिखा है। अब अगेन से स्टार्ट हो चुका है प्रोसीजर। अब यहाँ पे न्यू फोल्डर जो सा हमने बनाया था उसके अंदर न्यू फाइल का बोल है। अब header.php इसको हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापसी ए कोड पे आ जाना है। ए कोड के आने के बाद यहाँ पे 3 डॉट्स पे आना है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके रखना है। यहाँ पे न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, न्यू फाइल पे हमने क्लिक किया और ओके कर दिया, सिंपल। अब वापसी इसी के ऊपर क्लिक करेंगे और वापसी जाएंगे वहाँ पे। अब इसको कोड को कॉपी करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा, ठीक है। कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पे हमने कर दिया Ctrl+V से पेस्ट। अब इस तरह मैं जल्दी से सब फाइलें यहाँ पे लगा लेता हूँ। फाइनली यहाँ पे मैंने मुकम्मल कोड्स कॉपी पेस्ट करके एक मुकम्मल फ़ाइल क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इसका मैंने नाम भी चेंज करके स्किल में APK एप्स लिख दिया था, क्योंकि इसमें एरर आ रहा था। अब इसको मैंने फिक्स कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे अब हमने जाना है सिलेक्ट, ठीक है, यहाँ पे इंटरनल पे क्लिक करना है और जो सी हमने फ़ोल्डर बनाया था, यहाँ पे नाम आपको मैं दोबारा मेंशन कर दूँगा। ये नाम से मैंने फ़ोल्डर का नेम चेंज कर लिया था क्योंकि एरर ना आए। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे सेट स्टार्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया, हमें ऐड रन हो चुका है। अब मैं यहाँ से जल्दी से एड्स को स्किप करूँगा। ऐड स्किप किया, ऊपर आपको एक वेब सर्वर का ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसके ऊपर हमने आना है, आने के बाद यहाँ पे भी स्टार्ट कर देना है इसको। अब फिर एक एड्स रन होगा, इसको मैंने भी स्किप कर दिया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमने करना यहाँ पे एक जो सी लिंक हमें क्रिएट हुई थी उसके ऊपर क्लिक किया। अब हमें ये एरर आ रहा है, अब इसको फिक्स करेंगे। अब हमने स्क्रीनशॉट लेनी है और मैंने दूसरी ChatGPT यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है, Vivo by Velic। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब जल्दी से मैं इसको थोड़ा सा स्किप करके आपको ये सारा कुछ, मतलब मैंने इसको स्क्रीनशॉट वगैरह सेंड कर दिया और इसको अच्छा सा प्रमोट दे के इसको मैंने बोला ये मेरा एरर आ रहा है। अब उसने मुझे क्या कि उसने मुझे एक लिंक बना के दी है, ठीक है। इसको आके हमने यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। अब फाइनली हमारी वेबसाइट रन हो चुकी है। अब यहाँ पे गो टू यूज़र वाला लॉगिन इन आ गया और गो टू एडमिन वाला, ठीक है। अब गो टू यूज़र पे पहले मैं जाके आपको न्यू अकाउंट बना के दिखाता हूँ, बिल्कुल फ्रेश। अब यहाँ पे हमने साइनिंग अप पे आ जाना है, क्योंकि अभी हमने अकाउंट क्रिएट नहीं किया। अब मैं जल्दी से अपना न्यू अकाउंट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं TechGR ऑफिशियल लिख दूँगा, ठीक है, TechGR पर के लिख के अब जल्दी से यहाँ पे मैं अकाउंट बना लेता हूँ इसका। अब अकाउंट सक्सेसफुल हो चुका है, कोई एरर हमें नहीं आया, ठीक है, एरर अब बिल्कुल भी नहीं आया। अब यहाँ पे अभी कुछ भी अपलोड नहीं है, तो इसलिए इस तरह का हमें इंटरफेस शो हो रहा है। अब वापसी हमने इसको प्रोफाइल पे जाके देख लेंगे, सारा कुछ हमें मुकम्मल। अब इसको और भी एडिट करना है मज़ीद। अगर इसका आप पार्ट 2 चाहते हो तो आपने डिस्क्रिप्शन में बता देना, ठीक है। जब तक मैं इसका अब एडमिन पैनल ओपन करना है, यानी कि अब आपको कोड के ज़रिए कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, एडमिन पैनल के ज़रिए हम ऐड करेंगे। अब गो टू एडमिन पे जाऊँगा। अब यहाँ पे इसको न्यू जोन सा हमने ChatGPT में इसने हमें वो नेम सेंड कर दिया था और पासवर्ड भी जो हम यहाँ पे यूज़र करने वाले हैं। ये देखो, यहाँ से एडमिन वाला कॉपी किया और इसको यूज़र नेम में पेस्ट कर दिया मैंने। और उसके बाद यहाँ पे अगेन जाएंगे और पासवर्ड था 1 से 6 तक। अब यहाँ पे मैं वही पेस्ट करके लॉगिन इन कर दूँगा, ठीक है। हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमारे पास एडमिन वाला पैनल ओपन हुआ है जिसमें हमें वेबसाइट शो हो रही है। अब इसको मैं कॉपी करके आपको वहाँ पे दिखाता हूँ, क्रोम पे लेके जाके, ठीक है। यहाँ से मैंने इसका लिंक कॉपी किया, वापसी अपने क्रोम पे आऊँगा। क्रोम पे आया, यहाँ पे अब इस लिंक को पेस्ट किया, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे हमारे पास शो हो चुका है। अब मैं जल्दी से यहाँ पे वो सारा कुछ लिख लेता हूँ एडमिन, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन इन पे क्लिक किया, अब सक्सेसफुल हमारा बिल्कुल रन हो चुका है, कोई भी इशू वगैरह नहीं आ रहा। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इसका मतलब सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाता है। अगर आपको इसका पार्ट 2 यानी कि हम कोर्स किस तरह अपलोड करें, इसमें पैसे किस तरह आएंगे हमारे पास, यहाँ पे ये सारा कुछ नीचे भी मिल चुका है। तब तक आपको न्यू पार्ट की ज़रूरत होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।